वो दोनों पति पत्नी ऊंचे पेड़ पर बैठे हुए थे। वो हर रोज उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाते और आते जाते पक्षियों को किसी न किसी बहाने तंग करते थे। तोता आ रहा था, वो उसे बुलाते हैं। कौवो, क्या बात है, आपने मुझे क्यों आवाज दी? तुम्हारी पत्नी नदी पर गई है, वो तुम्हें नदी पर बुला रही है। मिट्ठू नदी की तरफ भाग जाता है और दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। अब ये नदी पर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढेगा। कालू कालू, देखो देखो, वो बूढ़ी चिड़िया आ रही है। वो चिड़िया भी उन कौवों के पास आकर बैठ जाती है। कौवो, मैं रानो चिड़िया की माँ हूँ। मुझे पहाड़ों वाले जंगल में जाना है। क्या आप मुझे पहाड़ों वाले जंगल का रास्ता बता देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो बैठे ही यहाँ रास्ता बताने के लिए हैं। आप यहाँ से दाएं जाएं, उधर उधर नदी की दूसरी तरफ है पहाड़ों वाला जंगल। फिर वो बूढ़ी चिड़िया कौवों के गलत बताए हुए रास्ते की तरफ उड़ जाती है। अब तो मरेगी ये बूढ़ी चिड़िया, उड़ते उड़ते थक जाएगी, मगर इसे पहाड़ों वाला जंगल नहीं मिलेगा। शाम को जब वो कौवे घर जाते हैं तो बहुत खुशी खुशी गोरी कौवी अपने बेटे को बताती है। जग्गू जग्गू, आज मैंने और तुम्हारे पापा ने चिड़िया की माँ को गलत रास्ता बताकर दूसरे रास्ते पर भेज दिया। मम्मा, फिर तो बहुत मजा आया होगा आपको। हाँ, और वो चिड़िया सच मानकर हमारे बताए हुए रास्ते की तरफ निकल गई। माँ, आप इतनी रात को क्यों आई हैं? इतना समय कैसे लग गया रास्ते में? मैं बहुत थकी हुई हूँ बेटी। वो दुष्ट कौवे बहुत बुरे हैं। उन्होंने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया था। मैं बहुत मुश्किल से पूछ पूछ कर यहाँ तक पहुँची हूँ। कुछ पक्षी बहुत बुरे होते हैं माँ। कुछ दिनों बाद कौवा और कौवी फिर से उसी पेड़ पर बैठे हुए किसी न किसी को तंग करने का प्रोग्राम बना रहे थे। जग्गू कौवा घर में अकेला था। वो खेलने के लिए बाहर निकलता है तो पेड़ की एक बड़ी शाख से टकरा जाता है। वो गिर जाता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। ये तो कालू और गोरी का बेटा है, वो कहाँ है? वो इस समय कहीं घूमने गए हुए हैं। हमें इस छोटे बच्चे को बचाना होगा। मैं अभी फोन करता हूँ बुलबुल डॉक्टर को। वो इमरजेंसी में बहुत जल्दी आ जाती है। फिर मिट्ठू अपने फोन से बुलबुल डॉक्टर को फोन करता है। बुलबुल डॉक्टर, जल्दी से पहाड़ों वाले जंगल में आए। एक छोटे पक्षी के चोट लग गई है। आप फोन रोकने की कोशिश करें, मैं अभी आती हूँ, मगर मैं किस जगह आऊँ? बेरी के बड़े पेड़ के पास। आप जल्दी से आ जाएं। मिट्ठू, क्या कहा बुलबुल ने? वो आ रही है। बुलबुल दवा लेकर अपने घर से निकलती है। उसे दूसरे जंगल से आना था। सामने बैठे हुए गोरी और कालू के पास आकर बुलबुल रुक जाती है। कौवो, मुझे पहाड़ों वाले जंगल में बेरी के पेड़ के पास जाना है। क्या आपको मालूम है कि बेरी का पेड़ किस दिशा में है? बेरी का पेड़? वो तो तुम पीछे छोड़ आई हो मोटी बुलबुल। जल्दी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया होगा। मुझे जल्दी जाना होगा। बुलबुल वहाँ से पीछे हट जाती है। अब पूरे जंगल में मोटी बेरी का पेड़ ढूंढती रहेगी। फिर कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। गोरी, अब घर चलें। आज इतना ही मजाक काफी है। जग्गू घर में अकेला है। फिर वो दोनों शरारती पति पत्नी वहाँ से उड़ते हैं। बेरी के पेड़ के पास पक्षी इकट्ठे थे। उन्हें देखकर कौवा और कौवी भी वहाँ चले जाते हैं। क्या हुआ? क्या कोई खाने वाली चीज बांट रहा है? सब चुप थे। गोरी, तुम्हारे बेटे के सर में चोट लग गई है। ये सुनकर गोरी और कालू रोने लग जाते हैं। मेरा जग्गू, क्या हुआ मेरे जग्गू को? बोलो बेटा। जग्गू, अपने पापा से बात करो। मिट्ठू ने बुलबुल को फोन तो किया है, मगर न जाने क्यों अभी तक बुलबुल आई नहीं। उसने तो कभी इतनी देर नहीं की। ये सुनकर गोरी और कालू बुलबुल को लेने भागते हैं। वो पूरा जंगल घूमते हैं, मगर उन्हें बुलबुल कहीं भी नहीं नजर आती, क्योंकि बुलबुल तो वापस अपने घर चली गई थी। तोता उनके पीछे आता है। लौट आओ कालू और गौरी, लौट आओ। अब कोई फायदा नहीं बुलबुल को लाने का। जग्गू मर गया है।
वो कौवे कभी खुद को माफ नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो अपने बेटे के कातिल थे। आज उन्हें उनके बुरे कामों की बहुत बड़ी सजा मिली थी। जो हारेगा उसे अपनी आंखें बंद करके वो सामने वाले पेड़ को पंख लगाना होगा। आज तुम्हारी ही आंखें बांधूंगा मैं, आज तो मैं जीत कर ही रहूंगा। तो फिर गेम शुरू करें। कालू कौवा अपनी बारी खेलता है। 6 मुझे तो पहली ही बारी में 6 आए हैं, मैं ही जीतूंगा। ऐसे तोता और कालू लूडो की खेल शुरू करते हैं। काफी देर खेलने के बाद मिट्ठू जीत जाता है। मेरी सारी गोटियां घर के अंदर है, अब तैयार हो जाओ। तुमने चीटिंग की है, मैं नहीं मानूंगा। बताओ बताओ क्या चीटिंग की है मैंने, तुम हार गए हो। फिर मिट्ठू तोता कालू की आंखों पर पट्टी बांध देता है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। आज कालू हार गया, आज कालू हार गया। कालू ध्यान से किसी पेड़ से न टकरा जाना। अपनी चोंच बंद करके बैठो। कबूतर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर कालू उड़ता है। कालू उस पेड़ की तरफ जाने की बजाय दूसरी दिशा में उड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर सब हंस रहे थे। कालू कालू पीछे हटो, अपनी दाईं तरफ जाओ। कौवा कभी इधर तो कभी उधर। मैं कहाँ हूँ मैं, कुछ बताओ भी। ऐसा कहते हुए कालू अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है। मैं नहीं खेलूंगा लूडो आज के बाद, मैं थक गया हूँ। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अगर मैं हार जाता तो कालू कभी भी मुझे ऐसे ना जाने देता। कालू, लग रहा है आज तुम हार के आए हो मिट्ठू से। उस मोटी चोंच वाले को हर बार 6 आए थे। पहले तो मैंने अपनी 2 गोटियां घर के अंदर कर ली, मगर फिर वो जीत गया। कालू जी, मुझे भी लूडो ले दो, हम रात को घर में खेला करेंगे। लेने की क्या जरूरत है, उस मोटी चोंच वाले मिट्ठू की ही चुरा लाता हूँ मैं रात को। ये हुई ना बात, मेरा सुंदर पति। रात को चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू के घर में लूडो खेल रहे थे। 4, मुझे 4 दाने आए हैं। जो भी कर लो चिड़िया, मैं ही जीतूंगा। सबको कालू ना समझो, मिट्ठू तुम हारोगे, जरूर हारोगे। अभी खेल रहे हैं, आवाज आ रही है उन सब की। जैसे ही ये सब सोएंगे हम लूडो चुरा कर भाग जाएंगे। आहिस्ता बोलो कालू। हार गई चिड़िया, हार गई चिड़िया, हार गई। मैं तो जब भी आपसे खेलती हूँ मैं हार ही जाती हूँ। अब कल हमारे लिए भोजन तुम लेकर आओगी। अब मैं तो थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है। मुझे भी। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू, सो गए, सब सो गए, जल्दी से जाकर लूडो चुरा लाओ। फिर कालू कौवा चुपके से मिट्ठू के घर में घुसता है और लूडो और गोटियां उठाकर भाग आता है। वो दोनों घर चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, लूडो कहाँ गई? कोई लूडो चुरा कर ले गया है। ऐसी चोरी कौन कर सकता है? लूडो तो हम सब मिलकर खेलते हैं, फिर कौन चुरा सकता है हमारी लूडो? कौवा ही ऐसा कर सकता है। नहीं यार, वो तो हमारे साथ ही खेल लेता है, ये जरूर कोई बाहर का पक्षी होगा। फिर चिड़िया और मिट्ठू बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल, आपके पास हमारी लूडो तो नहीं है? नहीं, मुझे तो लूडो खेलने ही नहीं आती, मैं लूडो का क्या करूँगी। फिर चिड़िया और मिट्ठू को गोरी एक पेड़ पर बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास जाते हैं। गोरी, कहाँ है हमारी लूडो? लूडो? कौन सी लूडो? मैं और कालू तो अभी सोकर उठे हैं, हमें क्या खबर है तुम्हारी लूडो की। चलो मिट्ठू, घर चलते हैं। रात फिर से हो जाती है। कालू, चलो एक बारी लूडो की खेलें। पहली बारी मेरी, पहले गोटी मैं चलाऊंगा। फिर गोरी और कालू लूडो खेलने लगते हैं। चलो दोस्तों, अगर हमारी लूडो कौवों के पास हुई तो इस समय वो जरूर छुपकर खेल रहे होंगे। फिर वो सब दोस्त कौवों के घर जाते हैं। वो जाकर बाहर बैठ जाते हैं। कौवों की आवाजें आ रही थीं। एक, मुझे तो हर बार एक ही आता है। सुन लो कालू, अगर अब मुझे एक आया तो झाड़ू से तुम्हारी पिटाई करूँगी। सब पक्षी अंदर आ जाते हैं। कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। आप सभी यहाँ कैसे? कालू, हमसे खेलते हो, आंखें ही बांधते हैं हम तुम्हारी। अब तुम गोरी से झाड़ू भी खाओगे। कालू, लूडो चुराने की क्या जरूरत थी? तुम सीधे से कह देते, हम लूडो लेकर तुम्हारे घर आ जाते और यहाँ सब मिलकर खेल लेते। मैंने कहा था कालू से, मगर कालू चुरा लाया। कौवा बहुत शर्मिंदा था।
हाँ हाँ, गौरी ने तो कभी चोरी नहीं की, मैं ही चोर हूँ। गौरी, अब तुम पिलाओगी हमें चाय और सब मिलकर खेलेंगे लूडो। लूडो चुराना मुझे महंगी पड़ गई। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।